आदाब, मैं हूँ इमरान राशिद और आप देख रहे हैं JMS न्यूज़। आज हमारे साथ शहर मालेगांव के शकील तैराक मौजूद हैं, जिन्हें वाटर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पानी में डूबने वालों को, कुएं में डूबने वालों को और दीगर हादसाती जगहों पर शकील तैराक और उनके अमले ने लोगों को बचाने का काम किया है। आज हम शकील तैराक के साथ इस मौजू पर यहाँ मौजूद है कि आज सुबह के वक्त गिरना नदी में कुछ हादसा, कुछ वाक़या पेश आया। क्या है वो बात हम शकील तैराक साहब से जानना चाहेंगे। सर, जो आज गिरना नदी में जो मामला पेश आया, क्या था? हम ये चाहते हैं कि आप उसको तफसील से बताएं। आज सुबह गिरना नदी में एक वाक़या पेश आया कि एक बुज़ुर्ग पानी के बीचों बीच फंसा हुआ था रात से। अच्छा। तकरीबन रात के 2 बजे वो मछली मारने का काम करता था। उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी मछली मार कर फ़रोख्त कर कर घर को चलाना। अच्छा। वो रात के वक्त पानी कम था, मछली मारने के लिए गिरना नदी के बीचों बीच में चला गया और 2 बजे की टाइम वो मछली मारने के लिए गया। उसके बाद पानी धीरे धीरे बढ़ता रहा, उसे समझ में नहीं आया। अच्छा। जब पानी बढ़ चुका और उसको वापस आना था तो पानी का फ्लो और स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो खुद भी एक मछेरा है, एक तैराक है, लेकिन उसकी हिम्मत ना हो सकी कि वो पानी में उड़ी मार के इस तरफ आ सके। सुबह के वक्त फजर बाद शोर मचा, उसके अहले खाना पास के लोग आए। आपको किस तरह इत्तला हुई इसकी? मुझे उसकी इत्तला सुबह फजर बाद मालेगांव फायर ब्रिगेड हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन पानी का फ्लो होने की वजह से उस आदमी तक पहुँच नहीं रहे थे। उसी वक्त पवार साहब और वहाँ के रहने वालों ने मुझे फ़ोन किया कि शकील भाई, एक बुज़ुर्ग ऐसा ऐसा पानी के बीच में फंसा है, पानी बढ़ता जा रहा है, अगर उसे निकाला नहीं गया तो भय भी सकता है। जी। तो मैं फ़ौरन घर पर ही था, गुलशन मालिक में। मैं मेरी बाइक पर चंद मिनटों में वहाँ पहुँचा और वहाँ की सिचुएशन देखा कि वाकई में जो गिरना नदी का संगम होता है, हाँ, बिखनसा दरगाह के पास से गिरना मौसम का संगम होता है, वहाँ से आखिरी ब्रिज है। ब्रिज के आगे कचरा डेपो के सामने बीचों बीच में वो बुज़ुर्ग बैठा था और दोनों तरफ पानी स्पीड से जा रहा था और उसे निकालना वहाँ के बहुत, यानी पुल के उस साइड में हाँ। कचरा डिपो है अपना, उसके सामने गिरना नदी में। हाँ। उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उस तक पहुँचने की किसी ने हिम्मत नहीं कर पाई, पानी का फ्लो इतना था। तो फिर मैं जैसे ही मौके वारदात पे पहुंचा और अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की मदद से पानी को चीरता हुआ अकेले ही उस बुज़ुर्ग के लग पहुंचा। क्या बात। और जब वहाँ पहुंचा तो उनसे बात की तो उनका कहना था कि यार मेरे पैर में लगी, मैं तीर नहीं सकता ज़्यादा और पानी का फ्लो इतना है। तो मैंने एक लाइफ जैकेट ले गया था। अच्छा। लाइफ जैकेट से मुकम्मल उस बुज़ुर्गों को बांध दिया और उनसे इत्मीनान में लिया कि आप डरो मत, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़िंदा ही निकालेंगे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और घबराहट बहुत ज़्यादा थी। उनको समझाया और इत्मीनान में लेकर फिर पानी को उनके बीच में ला के पानी से चीरता हुआ इस तरफ किनारे पर लाया और अल्लाह की मदद से उसे बचाने में कामयाबी हासिल की मैंने। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स जो रात से पानी में फंसा हुआ था उसे शकील तैराक के ज़रिए ज़िंदा बचा लिया गया। तो सबसे पहले तो हम आपको इस काम पर मुबारकबाद देना चाहेंगे। गाए बगाए आप ऐसे काम अंजाम देते हैं, लोगों तक बातें पहुंचती हैं। हम एक मुख्तसरन में जानना चाहेंगे कि अब तक ऐसे कितने मामला पेश आए जिसमें आपने लोगों को ज़िंदा बचाने में आप कामयाब रहे? आज तक मेरी 19 साल सर्विस में अल्लाह की मदद से मैंने ऐसे सैलाबी कैफियत में रिस्क्यू कर कम से कम 90 से 100 लोगों की अल्लाह की मदद से जान बचाई है। उसी जगह जहाँ ये बुज़ुर्ग था 2012 में 2 लोग हमारे शहर के मच्छी मारने वाले ऐसे फंस गए थे, उन्हें भी इसी तरह जिंदा अल्लाह की मदद से बचाया था। 100 से ज़्यादा अल्लाह की मदद से मैंने जिंदा लोगों को बचाया है और 1000 से ज़ायद बॉडी पूरे नासिक ज़िले और कई ज़िलों में जाकर अल्लाह की मदद से मैंने सैलाबी कैफियत में डूबी हुई पानी में, डैम हो, तालाब हो, उसमें से निकाला है और अल्लाह ने हमेशा मुझे कामयाब करा है जहाँ भी मैं गया हूँ। ये जो बुज़ुर्गों को आप बचाए, क्या उनका नाम वगैरह कुछ आपको पता है? उनका नाम दादाजी बुदा मोरे करके नाम है उनका। अच्छा। रहने वाले वहीं के आसपास के वहाँ। ठीक।
जैसा अभी गुज़िश्ता दिनों और नईम अहमद का मामला पेश आया, जब कभी नदी में पानी आता है हादसात होते हैं, बल्कि हमने देखा है कि जब पानी कम होता है, बहुत कम होता है, तब भी हादसात पेश आते हैं। तो इन हादसात से किस तरह जो बचा जा सकता है, और आप इस ताल्लुक़ से शहरियान को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने हमेशा मीडिया के थ्रू, कॉरपोरेशन के थ्रू हमेशा मैसेज दिया है शहरियान को कि जब भी गिरना और मौसम नदी और पानी का अय्याम शुरू हो तो सरपरस्त भी जिम्मेदार हैं। जो सरपरस्त होते हैं वालिदैन बच्चों के, उनका भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि अपने वो बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अक्सर देखने में आता है हमारे शहर के छोटे छोटे बच्चे फजर पढ़ते हैं और उसके बाद से गिरना नदी, मौसम नदी और आसपास के तालाबों में तैराकी का शौक़ करने जाते हैं, लेकिन वो इतने माहिर तैराक नहीं होते। जो नहाना चाहिए उनको उतना ढंग नहीं होता, उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन हादसे का हमेशा शिकार हो जाता है। मेरी मालूमात के हिसाब से आप देखेंगे जहाँ शहर डैम है, बड़ी बड़ी सिटी है, डैम है, समुंदर है, तालाब है, मेरे मालूमात के हिसाब से वहाँ इतना हादसा नहीं होता जितना हमारे शहर मालेगांव में पानी में डूब जाने के अमवाद होते हैं। तो मेरा तो शहरियान से यही बोलना है कि सरपरस्त की भी जिम्मेदारी है। जब बच्चों पे ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ये हादसात रोकने में हम कामयाब हो सकेंगे। शासन प्रशासन हमेशा इस मामले में अपनी तरफ से खूबी काम करती है। हमारा भी इखलाकी फ़र्ज़ है, हमारा बच्चा है वो कहाँ जा रहा है, नदी जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये थे जनाब शकील तैराक साहब। हमने उनसे वो तमाम बातें जानी जो उन्होंने सुबह के वक्त अंजाम दी। जैसा कि मौसूफ़ ने बताया कि एक मछेरा रात से जो कि मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था और पानी बढ़ जाने के सबब वो बीच में ही फंस गया। इससे पहले कि पानी मज़ीद बढ़ जाता और वो बुज़ुर्ग मछेरा बह जाता, शकील तैराक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बुज़ुर्गों को बचाने में कामयाबी हासिल की। देखते रहे इसी तरह JMS न्यूज़, जुड़े रहे हमारे साथ।